अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 है मैथ 202 का। इसमें उन्होंने कहा सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी में उसने कहा है कि सेट क्या होते हैं, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, टेबुलर फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती है। यानी ये लेक्चर नंबर 7 जो है वो बेसिकली सेट्स के ऊपर ही है। ये आप पढ़ के आए हैं। वैसे छोटी क्लासेस के अंदर भी 6 7 से 5th से ये शुरू हो जाता है, छोटी क्लासेस में भी है वैसे, लेकिन इनका ये वही सेम वही सेट है सारे। इसमें उसने कहा है कि सेट की डेफिनेशन सबसे पहले लिखी हुई है, ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट कहलाते हैं जी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, आपको अगर इस तरह ए के सेट के अरकान उसने दिए गए हों, ए बराबर 1 2 3 4 5, तो आपने उसे क्या करना है कि इसे सेट बिल्डर, इसे टेबुलर फॉर्म में, यानी आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो टेबुलर फॉर्म में क्या होगा कि उस हमने लिखा है, ये लिखा हुआ है जी हमारे पास कि इज द, ये जो चीज़ है पहली वाली जो लाइन है जो पेरेंथेसिस के अंदर लगी हुई है, जो करली ब्रेसिस के अंदर है, ये क्या है कि ये एक नेचुरल नंबर कहलाती हैं, क्योंकि ये पहले 5 नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ये 2 4 6 8 मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 के मल्टीपल हैं और ये 50 तक है। द सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 50 यानी 50 तक आ जाते हैं हमारे पास। इसी तरह नीचे जो है वो पॉजिटिव आड नंबर है। और सिंबल क्या कहलाता है, एलिप्सिस कहलाता है। ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ है इसे एलिप्सिस कहते हैं, यानी इसका इन शॉर्ट कहते हैं सो एंड सो फॉर्थ, आगे तक जाता रहता है। अब ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए बराबर है सेट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है, यानी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसकी ये वजाहत होती है। इसे आपने पहले वाली नोटेशन के अंदर लिखना है जो टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है कि हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक्स, इसे पढ़ते ऐसे हैं एक्स बिलोंग टू करता है एन के साथ, यानी एक्स बिलोंग टू एन। इसे सच दैट पढ़ते हैं, ये जो लंबी सी लाइन है इसे सच दैट पढ़ते हैं। एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, यानी एक्स जबकि एक्स रुकन है एन का और एक्स छोटा है या बराबर है 5 से। यानी इसमें एक नेचुरल नंबर से हमें पता चलता है कि 1 2 3 4 5 लिखना है और 5 बड़ा है, छोटा है या बराबर है, आ गया यहाँ पे। इसलिए हमने यह लेस देन लगाना है और यह और इक्वल टू 5 लगाना है, यानी 5 तक हमारे पास गिनती आएगी। इसी तरह बाकी है, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिए हुए हैं उन्होंने। सेट ऑफ नंबर ये n बराबर 1 2 3 4 5, w बराबर होता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर क्या है, z से डिनोट करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8। और आड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5। और सेट ऑफ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड ना होते हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 के टेबल पे आ जाता है। इसी तरह 15 नहीं आएगा क्योंकि वो 5 के टेबल में भी आ जाता है और 3 के टेबल में भी आ जाता है। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे यही लिखा हुआ है q बराबर है, q जो है वो रैशनल नंबर को डिनोट करता है। x such that x इज इक्वल टू p बाई q, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ऐसी रकम जो p बटा q की शक्ल में लिखी जा सकती है, जबकि p q जो है वो रुकन हो z के। z क्या है, इंटीजर है। और q जो है यानी ये बटे वाली चीज़ है वो जीरो ना हो, अगर ये जीरो सारा सवाल जीरो हो जाता है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, q के ऊपर छोटा सा बार लगाते हैं जब वो इरेशनल होते हैं। यानी आपने याद रखना है ई पाई और स्क्वायर रूट, ये कभी भी रैशनल नहीं होते, ये इरेशनल है इनका। अगर आपने इसके थ्योरम देखना है या इसका प्रूफ देखना है तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की फर्स्ट एग्जांपल है, आप उसमें इसे देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो एक चीज ये याद रखनी है, आर बराबर होता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम के, क्योंकि यूनियन में क्या है कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल का सामी होता है हमारे पास, वो हमारे पास रियल नंबर ही होते हैं, रियल नंबर में सारे आ जाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जो a प्लस बी या योटा की फॉर्म में लिखे जा सके, यानी रियल, ये x हमारे पास रियल है, प्लस ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है क्योंकि इसके साथ आयोटा आ गया इसलिए। आगे सबसेट, सबसेट कब कहलाते हैं, अगर इनमें से दो सेट हों, ए बी का सबसेट कहलाता है। कब कहलाता है, जब इसके सारे, इफ एंड ओनली इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट बी, इसके सारे या कम से कम ऐसे अरकान जो दूसरे में भी हों, देन वो इसका सबसेट कहलाता है, और ये सबसेट का सिंबल है।
आगे दिए में ए और बी, ए सबसेट है बी का, चूंकि ए के सारे अरकान देखें इसमें मौजूद हैं बी के अरकान में, 1 2 3 1 3 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 में 1 3 5 मौजूद हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, तो ये सबसेट कहलाता है। इसी तरह नीचे दिए हुए उसके बाद क्या है कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि प्रॉपर सबसेट इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी दैट इज नॉट इन ए। क्या है कि ए के बी में सारे अरकान हो और बी का कम से कम एक रुकन ऐसा होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। नीचे इसी तरह उसकी फिर एग्जांपल दी है, नल और नल सेट और एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। ऐसे सेट, ये ग्रीक लफ्ज है पाई, PHI, फाइव भी पढ़ते हैं इसे उर्दू में, पाई भी पढ़ते हैं, PHI उन्होंने लिखा हुआ है, ये सर्कल लगा के ऊपर सीधी लाइन लगाते हैं, यहाँ पे इटैलिक लगी हुई है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई रुकन ना हो नल और एम्प्टी सेट कहलाता है। यहाँ पे उसने कहा है कि प्रूव करें एक्स दैट एक्स इज ए पर्सन टॉलर देन 10 फीट। उन्होंने कहा ऐसे पर्सन का एक सेट है या जो कि 10 फीट से ज़्यादा बड़े हैं और ये बराबर 5 के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ह्यूमन बीइंग विच इज़ टॉलर देन 10 फीट, जो कि 10 फीट से बड़ा, इसलिए ऐसा कोई सेट नहीं है, इसलिए वो 5 या खाली सेट के बराबर है। नीचे उसने इसी तरह फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, द सेट ऑफ एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड, जो उन्होंने कंसीडर किया होता है या जो हमें दिया जाता है और इसे यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। आगे आगे वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम किसने बनाई थी, जॉन वेन ने बनाई थी। अब इसमें क्या है कि बिल्कुल हम सेट को जैसे डिमॉर्गन्स लॉ से हम वेरीफाई करते हैं, इसी तरह हम वेन डायग्राम्स में कर सकते हैं। वेन डायग्राम 3 तरह की होती है, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है ये भी एक वेन डायग्राम ही है, लेकिन ये ओवरलैपिंग का केस कहलाती है। ओवरलैपिंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक डायग्राम ए के ऊपर यानी बी के ऊपर ए थोड़ी सी मैप हुई हुई है, तो और ये जो सारा बॉक्स पीछे बच जाता है ये यू कहलाता है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनियन नहीं है। यूनियन और इंटरसेक्शन हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जो सारा सर्कल है, ये बड़ा सारा बॉक्स जो है ये यू है, यूनियन नहीं है। फिर बता रहा हूँ, ये यू है सारा, सारे का सारा, ये वाला सारा, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं, उन्हें यानी जो खास हों, महदूद हों, और इनफाइनाइट वो होते हैं जो रुकते ना हो, ख़त्म ना होते हो। यहाँ पे दिखा हुआ है कि मंथ इन ईयर काउंट कर सकते हैं 12 हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट है। इवन इंटीजर्स हमें नहीं पता कहाँ तक गिनती ख़त्म हो रही है, यानी आगे चलती जाती है, तो इसलिए इनफाइनाइट है। इसी तरह गैलेक्सी जो है उसमें सितारों और सितारों की तादाद इनफाइनाइट है, हम नहीं गिन सकते। आगे जी membership table, a table displaying the membership table in set that to indicate an element of set A is used. One is used to indicate that an element is not a set A is used. member table में क्या है, उन्होंने क्या प्रूव करें, set of identities, ये नॉट के मीनिंग में एक किस्म का आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास हो जाता है लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।